सोच से युवा भारत का पंत प्रधान होता है तो यूक्रेन की सड़कों पर भारत का तिरंगा लहरा देने पर रूस के सैनिक भी सैल्यूट करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे युवा नेतृत्वकर्ता को हम प्रणाम करते हैं। वो हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं। उन्होंने इतनी देर कवि सम्मेलन सुना, जैसे नेता लोग इतनी देर कवि सम्मेलन सुनते नहीं है। समिति की तरफ से और नगर पालिका परिषद की तरफ से माननीय मंत्री जी और उनकी समूची टीम का आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार जोरदार तालियां मंत्री जी के सम्मान में आप लोग बजाइए। इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और अपनी औकात पे आना चाहता हूं। आप लोग ताली बजाएंगे तो ये बाजा बजेगा। ये वही हार लेके मैंने बताया ना, मैं तो मालवा का हूं। मालवा का आदमी दुनिया में निराला। यदि इंदौर में विदेशी लोग राजवाड़ा देखने आते और हम इंदौर वाले विदेशियों को देखने जाते हैं, तो एक विदेशी महिला वो नरूका जी की इनके जैसी मूंछ थी। बोले भाई साहब आपकी मूंछ के बाल बड़े अच्छे हैं। तो उनका एक सलाहकार बोला 5,000 रुपए का एक बाल है, फोकट की बात नहीं करना। उस महिला ने झट पर्स में हाथ डाला, 10,000 रुपए निकाल के दिए, 2 मूंछ के बाल दो। तो नरूका जी ने भी काप में से बाल निकाल के दे दिए। अरे हमने तो आपकी मूंछ के बाल मांगे थे मैडम। ये तो शोरूम है और डिलीवरी तो गोडाउन से ही होती है। तो कभी कभी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी, हाँ नहीं मजाक नहीं दादा। माननीय मंत्री जी वो इनकी मूंछ तो थोड़ी सीधी है, उनकी ऐसी घुमावदार। वो एक कवि सम्मेलन में हम सब कवियों को लेके निकले। आदरणीय दादा देवकृष्ण जी व्यास, राकेश डांगी जी और मुकेश शांडिल्य, वो तीनों पीछे बैठे, मैं उनके बाजू में बैठा। कार चला रहे, खुली जीप, थोड़ी आगे बढ़े और वो हैंडल छोड़े ना मूंछ पर बढ़ते। और उन्होंने कहा कवियों की फाइल नहीं पड़ जाएगी। बोले नहीं, मूंछ रखिए तो बट तो देना पड़ेंगे। फिर थोड़ी देर जीप चलाए, हैंडल छोड़े ना मूंछ पे पड़ते रहे। मैंने कहा दादा ये कवि सम्मेलन करना है, नहीं मूंछ रखिए तो बट तो देना पड़ेंगे। अरे मैंने कहा एक काम करो, तुम तो कार ये जीप चलाओ, बट तो मैं दे दूंगा। तो जिंदगी में मूंछ का बड़ा कमाल है, मगर ऐसा नहीं है। अपन मालवा के लोग हैं। दुनिया जमाने में मच्छरदानी में छेद हो जाए, लोग टेप चिपका देते हैं, कपड़ा फंसा देते हैं। मालवा का आदमी बहुत चतुरा होता है। वो उस छेद के सामने करता दूसरा छेद, फिर उसमें फंसाता पाइप। मच्छर इधर से घुसे, इधर से भाग। जब मच्छर तक का बाईपास कर दे वो मालवा का। लेकिन ऐसा नहीं है। यावड़ा के भी लोग बैठे हैं। आइए मित्रों, अब हम गीत की तरफ चलते हैं। गीत से मेरा अभिप्राय 4 बोतल वोदका या चमेली या मुन्नी से नहीं है। ये तो फूहड़ता की कलम से जन्मी शब्दों की नाजायज संतानें हैं। गीत तो वो था कि जब दूरदर्शन पर गीत माला या चित्रहार आता था तो पूरा परिवार शब्द सुर राग लय ताल संगीत के एक सूत्र में बन जाता था। ये गीत जब कवि प्रदीप ने लिखा तो देशभक्ति का सर्वोच्च गान बन गया। ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत जब नीरज की कलम से निकला तो शोखियों में फूलों का शबाब घुलने लगा। ये गीत जब इंदिवर ने सजित किया तो कहा कि तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। और ये गीत जब संतोष आनंद ने रचा तो ऐसे रचा जैसे हाथों में हीना रचती ही नहीं अपितु अपनी महक छोड़ देती है। 100 साल का सर्वश्रेष्ठ गीत एक प्यार का नगमा है। और ये गीत जब राजेंद्र किशन ने लिखा तो घर घर में गाया जाने वाला भजन बन गया, रामचंद्र कह गए सिया से। और ये गीत जब 2020 में मनोज मुंतशिर की कलम से उपजा तो नौजवानों में देशभक्ति की अलख जगाते हो गुंजा कि तेरी मिट्टी में मिल जावा। गीत भगत सुखदेव की टोली बन जाता है। गीत फागुन में कहीं होली बन जाता है। और गीत ही है जिसने संभाला है हम सबको, कई मौकों पर वो इंकलाबी बोली बन जाता है। इसी गीत को लेके आ रहे हैं